આજે સોયા ચંક્સની ચાટ એ હેલ્થ માટે બહુ જ મસ્ત છે. આમાં સોયા ચંક્સ થોડાક ગાયનો ઘી લઈને આમાં 1 ચમચી ઘીમાં થોડો એને શેકીને પછી એમાં દાડમ, આમાં થોડુંક આમ આજે લસણ ડોંગળી ખાતા હોય તો થોડો આમાં ડોંગળી મેળવી દેવાની. પછી આમાં આ સિંગદાણા અંકુરિત કરીને સિંગદાણા, પછી અંકુરિત મેથી, આ બધું થોડું થોડું બધું નાખી દેવાનું. પછી આ અંકુરિત મગ, પછી આ મોઠ, પછી ઘઉંના જે દાણા હોય ને એ અંકુરિત, એ પણ બહુ સારા હોય. એ 2 દિવસમાં અંકુરિત થઈ જાય, એ પણ એમાં નાખી દેવાના. આ બધું નાખીને અને પછી આમાં થોડુંક સેંધાળું નાખી દેવાનું. થોડુંક સેંધાળું આમાં નાખી આમ દીધું. પછી આમાં થોડુંક આમ આ ચાટ મસાલા છે અને આમાં છે પછી આ લીંબુ. આ બધું નાખીને અને એને મેળવી દેવાનું. તો એ તૈયાર થઈ ગઈ સોયા ચંક્સની ચાટ. અને એનાથી તમને એક બાજુ સ્વાદ મળે. આ સોયા ચંક્સની આ જે ચાટ છે આ બહુ જ સ્વાદિષ્ટ છે. જે આ ખાશે આ મસ્ત થઈ જશે. તો આ સોયા ચંક્સની આ ચાટ આમ તમે ખાઈ શકો બધું. હા, આ ખાવામાં પણ બહુ સ્વાદિષ્ટ અને એમાં બધા ન્યુટ્રિશન આવી ગયા. વિટામિન ડી, B12, કેલ્શિયમ, આયરન, ઓમેગા, વિટામિન સી, ઝીંક, પ્રોટીન, કોલેજન. એમાં થોડા તલ નાખી દો, ગાજર છે એમાં, એનાથી કોલેજન સારું રહે. બધું મળી ગયું એકમાં જ. આવી રીતે જે સારી ડાયટ લેશે, આજે બાળકોની હાઇટ વધારવા માટે, સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે, એને બ્રિલિયન્ટ બનાવવા માટે યોગ બતાવીશ. આ બધા યોગ કરતાં કરતાં શું પામ્યું છે બાળકો થકી જ એનો અનુભવ આ બધાને શેર કરીશ અને યોગ કરાવીશ. આપકા क्या नाम बेटा? अपना नाम? भूमिका. क्या तकलीफ थी? डाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब 3 से 4 दिन तक बॉडी नहीं आती थी. इतना? हाँ, और नवरात्रों में तो ऐसा हुआ है कि पूरे 9 दिन भी नहीं आई है. उम्र कितनी तुम्हारी? 20 की है? यस. तो अभी क्या हाल है यहाँ आकर के? अभी तो 5 बार एनिमा लगा है. अब एनिमे से हो रहा है? हाँ. चलो जोरदार तालियां बजा दो भाई. इसको छोटे बच्चों को आजकल डाइजेशन का प्रॉब्लम होने लग गया था. गुड़िया ने यहाँ आकर के अब इनको बस्ती और ये सब पता लग गया योग में क्या क्या होता है. संघ प्रक्षालन भी किया, संघ प्रक्षालन भी कर लिया. क्या नाम बेटा आपका? अनुष्का. अनुष्का. आपको क्या था बेटा? डायबिटीज. अनुष्का कितनी थी डायबिटीज? डायबिटीज जब डायग्नोज हुई थी तब 300, 400, 500, 800 कितनी थी? 300. 300. और इंसुलिन कितना लेना पड़ रहा था? इंसुलिन टोटल 18 यूनिट्स. हैं? 20 यूनिट. 20. और अब कितना है? अभी तो छूट गया. चलो भाई अनुष्का के लिए जोरदार तालियां बजा. अनुष्का की अब शुगर खत्म. अब कंटिन्यू योग करना, छोड़ना मत. मंडूकासन से लेकर के और हलासन तक पूरा करेंगे. चलो सब बच्चे खड़े हो जाओ, अगले भैया को देना. सब बच्चों को स्ट्रक्चरल बैलेंस से लेकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये सब अभ्यास और ध्रुवासन, वृक्षासन, गरुड़ासन सब बताएंगे. आपको क्या था बेटा? बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी. मुझे अर्थराइटिस हो गया था लास्ट ईयर. विटामिन डी 10 से नीचे आ गया था. तो मैं लास्ट ईयर यहाँ 10 से नीचे आ गया. तो लास्ट ईयर मैं यहाँ आया तो मैंने शीर्षासन सीखा और कई अभ्यास किए. तो मेरा मतलब 7 डे के अंदर मैंने पूरा अर्थराइटिस सही कर लिया. तो मुझे घर जाने के बाद मुझे यहाँ आने से पहले एक डाउट था. मैंने जब आपकी प्राइस लिस्ट चेक की तो कि बाबा जी तो बहुत पैसे ले रहे हैं, पर यहाँ आने के बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि बाबा जी तो घर से पैसा लगा रहे हैं. इफ़ यू वांट टू फील द हेवन ऑन अर्थ, यानी कि अगर आप स्वर्ग की अनुभूति करना चाहते हो मरने से पहले, तो
तो मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि एक बार योगग्राम जरूर जीते जी स्वर्ग देख लो। ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान हर वीकेंड में ये बाहर जाता है, अब्रोड जाता है, कहीं जाता है, तो क्यों पैसे बाहर वेस्ट करो, अपना देश अपना सब कुछ, तो यहीं आप स्वर्ग की अनुभूति करो। और बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा जी का, जिन्होंने देश को इतनी बीमारियों से बचाया, इन्होंने इतने काम किए। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 23। 23। एक बात, क्या नाम? अरुण था। अब देखो, बाहर विदेश में जाते हैं लोग घूमने के लिए, फ्लाइट का टिकट ही हो जाता है 40-50 हज़ार रुपये का, तो थोड़े लंबी ट्रिप हो जाए। बिल्कुल बाबा जी। और फिर जो होटल का है वो अलग है, और होटल में भी ब्रेकफास्ट खाली शामिल होता है, चाय भी मंगाओगे तो 500 रुपये की मिलेगी। तो एक होटल में 5 स्टार होटल का एक दिन का कम से कम 10,000 से लेकर के 50,000 का खर्चा है। ओम जी बाबा जी, मेरा नाम गुंजन अग्रवाल है। हाँ। मुझे 13 साल से थायराइड था। मेरी नानी, मम्मी और फिर मुझे थायराइड हुआ, लेकिन मैं 1.5 महीने से डेली योगा कर रही हूँ। उससे मेरा थायराइड का एकदम ही नॉर्मल रेंज आ चुका है, और इसके लिए मैं आपका बहुत 1.5 महीने में कंट्रोल। 3 पीढ़ी का। लोग कहते हैं कैसे ब्रेक करेंगे, बीमारियां तो बहुत ज़्यादा हो गई। अब देखो, ये गुंजन ने तो किसको, नानी को था, नानी को, नानी से मदर को आया। अब कहते हैं जीन्स एक्सप्रेशन होता है, तो उसमें डिजीज भी एक्सप्रेस होती हैं। जीन एक्सप्रेशन को राइट डायरेक्शन में आप चेंज कर सकते हो। गुंजन उसका लाइव एग्जाम्पल है। पाद हस्तासन, आगे झुक के माथा घुटनों से लगाया। और अब थायराइड, अब गोली तो नहीं खा रही कोई? नहीं, थायरोग्रिड अभी लिखा है, लेकिन अगर बढ़ेगा तो ही, अभी तो नहीं खा रही हूँ। जरूरत ही नहीं पड़ी। कितनी बार करती है उज्जाई? उज्जाई 21 बार। 21 बार करती। ये जोरदार काम है, देखो पूरा करती है गुड़िया। बेटा इसको छोड़ना नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 25। अब देखो, इसको 25 में ही जीन एक्सप्रेशन में वो थायराइड एक्सप्रेस हो गया। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और उसमें एक्सप्रेस होती हैं अच्छी बुरी चीज़ें। अच्छा या बुरा म्यूटेशन होता है, तो इसका राइट डायरेक्शन में राइट म्यूटेशन, राइट एक्सप्रेशन हो रहा है, तो थायराइड ठीक हो गया। पीसीओडी भी ठीक हो गया बाबा जी। ये भी ठीक कर लिया है, तो बताया नहीं। चलो, इसके लिए और डबल आशीर्वाद है इसको। हाँ, वो भी 1-2 महीने ही लगता है। कितने दिन लगे उसमें भी? वो उतना ही, 1.5 महीने में वो भी ठीक हो गया। पीसीओडी भी लो। चलो अगले भैया को देना। मेरे को हेपेटाइटिस हो गया था, जो मेरी भूख बिल्कुल ही बंद हो गई थी, खाना भी नहीं खाया जाता, दिन की 1 रोटी हो गई थी बिल्कुल ही। फिर घर में मेरे मदर फादर आप लोग को फॉलो करते थे, मैं देखता था, तो डेली मैंने भी करना शुरू किया। जब करते करते मेरे को लगा कि नहीं बन रही है घर पे बात, तो यहाँ पर बुकिंग कराया। यहाँ आते ही 14 तारीख को मैं आया था यहाँ। अब आज की डेट में ऐसी सिचुएशन है कि पपीता भर के प्लेट मिलती है, फिर दोबारा से लेना पड़ जाता है पपीता, अंजीर वगैरह, बादाम, सब कुछ हेल्दी डाइट। और रात को भी इवन उठ के भूख लगनी शुरू हो जाती है कि इतना लीवर फास्ट हो गया है अब। पहले बिल्कुल ही बैठ गया था। पहले लीवर पूरा बैठ गया था। हेपेटाइटिस सी, ये बहुत खतरनाक। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, और जो गुड़िया ने बताया पीसीओडी और थायराइड, इन रोगों की कोई दवाई नहीं है। अब यहाँ आकर के अब यहीं जमा हुआ है, लगता है 2 सप्ताह के लिए आया। हाँ जी, 15 दिन का लिया। फैटी लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हेपेटाइटिस हो, तो कहता हूँ 15 दिन तो रुको, थोड़ा अवसर तो दो हमें काम करने का। अब ठीक है, 15 दिन का लिया है, और अब बिल्कुल बढ़िया। चलो गरुड़ासन करो, फिट लगता है, सारा खाया पिया सब अच्छे से डाइजेस्ट होता है। पहले बिल्कुल ही बंद हो गया था सब कुछ, बहुत आराम मिला है। अगले भैया को देना। एक दिन में तुम 1-1 किलो वेट कम कर सकते हो। इसके लाइव एग्जाम्पल 3-4 देता हूं। स्वामी जी चरण स्पर्श। प्रणाम बेटा। मैं जब आया था तो मेरा वजन 86 किलो था, और अभी 78 किलो हो गया है। और वही 3 दिन उपवास मैंने यहाँ किया। कभी उपवास 3 दिन सबका उपवास कंपलसरी होता है। और उसके बाद योगासन और मोटापा का सारी एक्सरसाइज, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ गति से वजन घटा। 3 दिन में लगभग 4 किलो घटा। फिर धीरे धीरे जो कम होते 3 दिन में 4 किलो, तो इसका भी कम हो गया। 8 दिन में 8 किलो, बहुत जबरदस्त है। क्या नाम बेटा आपका? इनको देना। स्वास्तिक। स्वास्तिक, कितने दिन हुए यहाँ? मेरे को यहाँ पे 3 दिन हुए हैं। मैं 10 साल से मोटापे की प्रॉब्लम थी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 16। हाँ, चलो मैं जॉगिंग कर लो। तो 16, तो तुम्हें 6 साल की उम्र से मोटा हो गया था? जी बाबा जी।
और उसके बाद से काफ़ी चीज़ें अच्छा, उम्र तो 16 और वेट कितना हो गया था टोटल? मेरा 128 तक पहुंच गया था। अरे राम। अब यहाँ 4 दिन में कितना कम कर लिया? 3 दिन में? यहाँ पे 3 दिन में मैंने 4 किलो कम कर लिया है। इसके पहले काफ़ी डॉक्टर को दिखाया था तो काफ़ी चीज़ें बताते थे, जिम में ट्राई किया, जितना कम होता था तुरंत वापस बढ़ जाता था, कभी कम नहीं हो पाता था पूरी तरीके से। अब जो तरीके बताए हैं ना यहाँ, उपवास से लेकर के अश्वगंधा के पत्ते खाने से लेके गोधन और मेदोहर बटी सब ट्राई कर ले। सुबह उठ करके नींबू पानी पीना, ये सब है ना, सब चीज़ें ट्राई करना। हाँ, आंवला एलोवेरा आदि पी लेना और डाइट आदि कंट्रोल करना। ये एक बार इसको 70 पर लिया जी वहीं फिर मेंटेन करना उसको 1 घंटा योग करते करते जी। उसको देना। एक और मोटू राम है। हाँ? कितना कम किया? मैं नरसों आया था 3 किलो। 3 किलो कम कर दिया। क्या नाम है? प्रियांश। प्रियांश। ये भी तगड़ा हो रहा था। कितनी उम्र है? मेरी भी 12 रनिंग। 12। और वेट कितना हो गया था? मेरा 56। 56। हाँ, अब बैक गियर लग गया। इसको देना। ये चोटी वाला बालक बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? सुधांशु। तुमने किस लिए आए थे? माँ बाप के साथ आए? क्या पाया योग करके? कैसा लगता है? पास में माइक अच्छा लगता है। और चोटी रख के अच्छा लगता है। देखो, मेरी भी बड़ी सी चोटी है। चोटी और जनेऊ हमारी पहचान है, हैं? चलो, यहाँ बच्चों ने चोटी भी रखनी शुरू कर दी है। कितना अच्छा लगता है। क्या करते हैं माता पिता? पापा शॉपकीपर है और मम्मी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th में। चलो इधर आओ। सूर्य नमस्कार आता है कि नहीं आता? चलो, इसको रख दो यहाँ। सूर्य नमस्कार करो मेरे साथ। हैं? कौन सी क्लास में हो? 7th में। चलो, सूर्य नमस्कार सब करेंगे। इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाएगा, बच्चों की हाइट भी अच्छी होगी। हाइट વધશે। हाइट ઓછી થઈ રહી છે આજે લોકોને। एक एक अभ्यास को पूरे शिद्दत के साथ। दररोज 10 बार सूर्य नमस्कार करवाना। एक श्वास में एक अभ्यास। બાળકોને પરફેક્ટ હાઇટ જોઈએ, પરફેક્ટ બોડી। અંગ્રેજી में कहने वेल टोन्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड फुल स्टेमिना। 10 बार थी शुरू કરીને 25 बार दररोज કરી લો। ફક્ત એક આ સૂર્ય નમસ્કાર જ કરી લેના, એનાથી જ આખું શરીર એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ રહે, હાઇટ વધે, સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ રહે અને ફૂલ ફિઝિકલ, મેન્ટલ, સ્પિરિચ્યુઅલ, ઇમોશનલ कंप्लीट ग्रोथ। हाँ, व्यक्तित्व विकास। चलो 10 बार करना ही है, ज़्यादा नहीं। बच्चों को 10 बार करना चाहिए, बड़े तो 100 बार कर सकते हैं ऐसे। इससे फुल स्टेमिना मिलेगा, है ना? ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ? चलो अब ये लगाओ, दंड लगाओ। 10 बार से शुरू करना है। आज तो 10-10 बार करके सुबह से तुम्हारी 100 हो जाएंगे। अब डेली ऐसे ही करना है। और जो थोड़े कमज़ोर से हैं, पूरा नीचे आओ बेटा, फिर ऊपर उठो, फिर वापस आओ। जो कमज़ोर हैं, जे कमज़ोर छे એ બધા ભુજંગાસન કરી લેજો। આવી રીતે, હા, આવી રીતે કરવાનો દંડનો અભ્યાસ। હા, હું તો 12-13 દંડનો અભ્યાસ કરું છું। બાળકોનો ઓછામાં ઓછો એકનો તો કરવાનો। ચલો ભુજંગાસન कर लो। एक साथ सांस भर के ऊपर, 1 2, सांस छोड़ के नीचे,
રિલેક્સ થવા માટે પછી આ મકરાસન કરી દેવાનું. તો આ તો થયા સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે ભુજંગાસનના અભ્યાસ. તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, ત્રિકોણાસન, પાદહસ્તાસન, वृक्षासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन. चलो बेटा जाओ, बहुत अच्छा किया आपने. और सीधे लेट जाओ. स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस માટે આ મરકટ આસન બહુ જ જરૂરી છે. એક જ અભ્યાસ કરી લેજો એનો. આમ તો 3 અભ્યાસ હોય કમરના દુખાવા માટે. સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે એક અભ્યાસ પણ કરી લે આમ. પણ એક અભ્યાસ આ અડધી મિનિટ કરવાનો. એક બાજુમાં અડધી મિનિટ, બીજી બાજુમાં અડધી મિનિટ, આવી રીતે. આ થયું. અડધી મિનિટ સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે, આખા બોડીના ડેવલપમેન્ટ માટે, ફૂલ બોડી ડેવલપમેન્ટ. એના માટે પછી આ બધા આસનો. અને બાળકોને તો બહુ જ જરૂરી છે. પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, નૌકાસન, સેતુબંધાસન, પાદાંગુષ્ઠ નાસાસ્પર્શાસન, સર્વાંગાસન અને હલાસન, શીર્ષાસન સુધી આ બાળકોને દરરોજ કરવાના છે. એનાથી બાળકોનો સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ રહે. અને એક આસનને અડધી મિનિટ પણ કરી લેના. રિધમિક યોગા. પવન મુક્તાસન પછી ઉત્તાન પાદાસન કન્ટિન્યુટીમાં કરવાનું. બ્રેથને હોલ્ડ કરીને કરી શકો છો. યુવાનોને બ્રેથને હોલ્ડ કરીને અભ્યંતર પ્રાણાયામ સાથે શ્વાસ ભર કે કરના है बच्चों को. શ્વાસ ભરીને અડધી મિનિટ પછી નૌકાસન, અડધી મિનિટ કન્ટિન્યુટીમાં એક પછી બીજો આસન નોન સ્ટોપ. પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન અને બળ લગાવીને પછી નૌકાસન, પછી પાદાંગુષ્ઠ નાસાસ્પર્શાસન. થોડી ફ્લેક્સિબિલિટી વધશે તો આરામથી થઈ જશે. બંનેથી નહીં થાય ને તો એકથી કરી લો. એકથી તો થઈ જશે. જેનાથી બંનેથી નહીં થાય, ધીમે ધીમે અભ્યાસ થઈ જશે. એકથી કરી લો. પછી સેતુબંધ આસન. સર્વાંગાસન અને હલાસન. સર્વાંગાસન અને હલાસન. પછી જેનાથી થાય આ સુપ્ત પદ્માસન કરી લેજો. આ સુપ્ત પદ્માસન. સુપ્ત પદ્માસન બહુ સારું સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે પણ, અને નાભી પીછોટી ખિસકી જાય એના માટે પણ. જેનાથી થાય એ શીર્ષાસન. એ અરુણ, એ છોકરો તો શીર્ષાસન પણ સારું કરે. इधर आओ अरुण. अभी कितना है तुम्हारा विटामिन डी? अब तो 30 अब हो गया स्वामी जी. अब तो डेफिशिएंसी से बाहर निकल गया. अब तो एक्सीलेंट पर आ गया. चलो बेटा, शीर्षासन आराम से. जो शीर्षासन नहीं कर पाते, જે શીર્ષાસન કરવામાં અસમર્થ છે, એ અનુલોમ વિલોમ કરી લેજો. આ રિધમિક યોગા બાળકોને છે ને સતત 20 મિનિટ સુધી આ યોગ અભ્યાસ ચાલુ જ રાખવાનો, કોઈ વગર વિશ્રામ લે વચ્ચે. હા, અને પછી જે કરી શકતા હોય એ બધા ચલો अब बैठ करके બેસીને મંડૂકાસન, શશકાસન, યોગ મુદ્રાસન, વક્રાસન, અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન, ગોમુખાસન, જેનાથી જે થાય એ આસનો કરી લેજો. જે આવી રીતે યોગાભ્યાસ કરશે અને ડાયટ સારી લેશે. આજે તો બાળકો છે ને ઘણા બધા ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ્સ ખાતા હોય, વિટામિન ડી, B12, કેલ્શિયમ, આયરન, ઓમેગા, મલ્ટીવિટામિન, ઓમેગા પ્રોટીન ડાયટ આ બધું લેતા. એના માટે અમે
આ નેચરલ બધા પ્રોડક્ટ બનાવી દીધા છે. ઓર્ગેનિક પ્લાન્ટ બેઝડ મંડોકાસન, શશકાસન, ભસ્ત્રિકા સાથે, કપાલભાતિ સાથે, કપાલભાતિ, આભ્યંતર પ્રાણાયામ, બાહ્ય પ્રાણાયામ સાથે બધા આસનો કરી શકાય. મંડૂકાસન, યોગ મુદ્રાસન, શશકાસન, અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસનમાંથી જે થાય એને આટલું કરી લેવાનું. આહાર, વિચાર, વાણી, વ્યવહાર, સ્વભાવમાં સંયમ રાખવાનો. એક એક આસનને અડધી એક મિનિટ બાળકોને કરવાનો. પછી ધીમે ધીમે ટાઈમ એનો વધારે કરી શકે. આ વક્રાસન કે અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન જે થાય એ કરી લેવાનું. પ્રાણાયામ સાથે એક બાજુથી બીજી બાજુથી. और क्या क्या नाम है बेटा? अपना अपना नाम बताओ. सलोनी. क्या फायदा हुआ बेटा तुमको? मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है. मैं कल ही आई हूँ यहाँ. अच्छा, कितना इंसुलिन था? इंसुलिन 40 चालू किया था फर्स्ट डे से डॉक्टर ने. वही राम, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा बेटा. हाँ. है ना, खत्म हो जाएगा. जैसे अनुष्का का खत्म हो गया ना, ऐसे तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा. है ना, कॉन्फिडेंस आ गया है ना. हाँ. अगली गुड़िया को देना. प्रणाम स्वामी जी. मुझे मेरी स्किन में एलर्जी थी थोड़ी, अभी काफ़ी आराम है इसमें. स्किन प्रॉब्लम का तो बेस्ट है कायाकल्प सर्वकल्प का क्वाथ पियो, गोधन अर्क, नीम और कायाकल्प नीम गिलोय की गोलियाँ जो दो देते हैं ना स्किन के लिए. और 3 अलग अलग हमने गोलियाँ बना रखी है. डर्माग्रिट, मिलिनोग्रिट, सोरोग्रिट दे देंगे, ठीक हो जाएगा. योग करना है, नमक मीठा बंद. ભસ્ત્રિકા 2 મિનિટ બધા જ બાળકોને દરરોજ કરવું જ જોઈએ. પછી કપાલભાતિ. બાળક તો બાહ્ય પ્રાણાયામ પણ કરી શકે. આ બાળકોને બાહ્ય પ્રાણાયામ. પછી જેને થાઇરોઇડ હોય, જેમ ગુંજનને થઈ ગયો હતો ને, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत. दररोज જેને જરૂરત પડે તો પછી શીતલી, શીતકારી, ચંદ્રભેદી, સૂર્યભેદી, નાડી શુદ્ધિ, કંડોગાંતક, અભ્યંતરા 15 પ્રાણાયામ છે. જેને જેવી આવશ્યકતા એવી રીતે આ દરરોજ યોગ કરજો. જે યોગ કરશે એ સદાય નિરોગ રહેશે. એટલે આજે બાળકો માટે, યુવાનો માટે કેવી રીતે હાઇટ વધે, કેવી રીતે સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ સારું રહે, કેવી રીતે આપણે વેલ ટોન્ડ બોડી, ફૂલ સ્ટેમિના, ફૂલ એનર્જી આપણામાં રહે, એનો માર્ગ આજે આપને બતાવ્યો, એનો સાધન બતાવ્યો. આ અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી ઉદ્ગીત, આ બધું દરરોજ કરજો. ભ્રામરી ઉદ્ગીત.